नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या और बच्चों हम लोग बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं 2015 से लेकर 2024 तक का। 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आज हम लोग करेंगे सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव है आज के क्लास में हम लोग इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आए हैं पिछले 2015 से लेकर 24 तक में, वो सारा हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो फटाफट आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करो, और जब सॉल्व कर लोगे तो आपका एग्जाम में बहुत फायदा होगा आपको। और बहुत सारे प्रश्न क्या होता है दोबारा से पूछा जाता है, सेम ही प्रश्न पिछला जो है वो उठ के आ जाता है, तो आपको बहुत फायदा होगा। इसीलिए आप लोग सारे बच्चे पेन कॉपी निकालो और लिखना स्टार्ट करो, लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा ये प्रश्न देखो 2015 में आया था, साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या होगा? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो क्योंकि अभी हम लोगों को सवाल बनाना नहीं है ना, अगर 2 मार्क्स में आता तो इसको हम लोग पूरा बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो बस हम लोग कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या कह रहा है, साइन इनवर्स √3/2 ये है हमारा। तो ये साइन इनवर्स √3/2 जो हमारा है बच्चों, आप ये सोचो अगर मान लो ये x है, ये क्या है हमारा x है, तो x तो ये क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल टू क्या हो गया हमारा, साइन x इक्वल टू, अगर साइन इधर है साइन x इक्वल टू हो गया हमारा √3/2। और √3/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन में 60 डिग्री का वैल्यू होता है। और साइन 60 कहने का मतलब π/3 हो गया। क्या हो गया, π/3 का मतलब 60। तो इसका मतलब x का मान जो है वो π/3 है। तो हमारा इसका जो मुख्य मान है वो क्या हो गया, π/3 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही आंसर है। ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही आंसर। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पहला प्रश्न। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2015 में ही ये क्वेश्चन भी आया था। क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x किसके बराबर होगा? tan इनवर्स x किसके बराबर होगा? फॉर्मूला है भाई, tan इनवर्स x cot इनवर्स x के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। 1/cot इनवर्स x नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो tan इनवर्स x किसके बराबर होता है? tan इनवर्स x जो होता है वो cot इनवर्स 1/x के बराबर होता है। वो cot इनवर्स 1/x के बराबर होता है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी देखो फॉर्मूला है कि ये cos इनवर्स 1 - x² बाय 1 + x² किसके बराबर होगा? cos इनवर्स 1 - x² बाय 1 + x² किसके बराबर होगा? तो बच्चों ये जो है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ये क्या है हमारा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, cos इनवर्स 1 - x² बाय 1 + x² किसके बराबर हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि cos इनवर्स, यहां देखो cos इनवर्स -1/2 -1/2 इसका मुख्य मान क्या होगा? तो बच्चों याद रखना एक चीज, हम बहुत सारा पिछला वीडियो सब में भी बताए हैं। और क्या है हमारा, दो साइन और कॉस दो फैमिली बना लो कि 2 परिवार है, एक साइन परिवार है, ठीक है, और दूसरा कॉस परिवार है। तो साइन परिवार का कौन कौन मेंबर होता है? साइन का जो मेंबर होता है वो एक तो साइन हो गया, साइन हो गया, दूसरा हो गया साइन का उल्टा कॉसेक, और तीसरा हो गया टेन। ये साइन परिवार का मेंबर है। ठीक है, और कॉस परिवार का जो मेंबर है वो एक तो हो गया कॉस, दूसरा हो गया इसका उल्टा सेक, और कॉट हो गया। ठीक है बच्चों, इस दोनों में क्या है ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस तीनों में, अगर हम लोगों को जैसे साइन परिवार में अगर साइन इनवर्स x -x है तो इसको हम लोग माइनस साइन इनवर्स x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स x लिखेंगे। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, ये साइन इनवर्स -x है तो ये माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। साइन में और क्या है हमारा, कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स -x है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। और ये हमारा एक tan इनवर्स -x है तो ये हमारा -tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, और यही अगर हम लोग किस में चले,
कॉस वाला फैमिली में चले तो ये अगर हमारा कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो ये हो जाता है हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर हम सेक इनवर्स माइनस एक्स चले तो ये भी हो जाएगा हमारा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और अगर हम लोग कॉट इनवर्स माइनस एक्स चले तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो बस याद रखना, एक में सिर्फ माइनस हो जाता है और एक में क्या हो जाता है, पाई माइनस हो जाता है। तो हमारा याद रखना साइन फैमिली या कॉस फैमिली, तो ये किसका मेंबर है, कॉस का मेंबर है। तो कॉस का मेंबर है तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब बस आपको ये सोचना है पाई माइनस कॉस में 1/2 किसका मान होता है, कॉस में कॉस इनवर्स बोला ना, तो कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस में 1/2 ना कॉस 60 डिग्री का मान होता है। किसका होता है, 60 डिग्री का, है ना। जैसे साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉस 60 का हो जाएगा 1/2। तो 60 कहने का मतलब पाई/3 हो गया। अब इसका ले लो लघुत्तम 3, तो 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया हमारा 2 पाई/3। कितना हो गया, 2 पाई/3। ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखो ये भी हमारा फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स ये पाई/2 हो जाता है। देखो 2016 में पूछा ये क्वेश्चन। और फिर sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स भी हो जाता है तुम्हारा पाई/2। और साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स भी हो जाता है हमारा पाई/2। तो याद रखना ये 3 बच्चों, इस 3 में से एक आइडेंटिटी आपको एग्जाम में आएगी ही आएगी। हर साल एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है एग्जाम में है, और 2016 में पूछा था, हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन दोबारा भी आ जाए। ठीक है, तो 2016 में आया था क्वेश्चन नंबर 5, इसकी मान क्या हो जाएगी, पाई/2। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, ये भी देखो फॉर्मूला है ना। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये गलती से कुछ मिसप्रिंट हो गया है। 2016 में आया है 6 नंबर कि भाई साहब tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होगा, ये होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। क्या होता है तुम्हारा, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। एक्चुअली बेटा 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता है। तो अगर 2 tan इनवर्स एक्स लिख लें तो इसका अगर हम लोग 10 में बात करें, इसका अगर हम लोग 10 में बात करें तो हो जाता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का अगर साइन में बात करें तो हो जाता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी का कॉस में अगर बात करें तो हो जाता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। तो देखो इसका आ रहा है 2 tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2017 में आया है tan इनवर्स 1 का मान। तो बड़ा ही आसान सा है कि tan इनवर्स 1 का क्या मान होगा। और देखो आईटीएफ क्या होता है ना, सबसे आसान क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है आईटीएफ से। तो इसको आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, सारा ये सारा बना लोगे अगर 1 बार 2 बार, तो आप ना सोच लो कि आपके एग्जाम में आपको 6 या 7 मार्क्स, कम से कम 6 या 7 मार्क्स आ ही जाएगा। पिछले साल तो 2024 में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया था। बट आप ना 5 से 7 मार्क्स ना ऑब्जेक्टिव से खाली सोच लो, आईटीएफ के ऑब्जेक्टिव से 5 से 7 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 एक जो है 10 में किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का, तो पाई/4 हो जाएगा 45 डिग्री। तो पाई/4 ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन ए हमारा 7 का सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2017 में ही पूछा था। तो देखो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, tan इनवर्स एक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, तो tan इनवर्स ये tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, tan इनवर्स
1/2 प्लस 1/4 और 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4, ये हो रहा है हमारा। अब देखो क्या हो रहा है हमारा, तो हो रहा है 10 इनवर्स, एलसीएम ले लो 4 4 2। अच्छा ना, इसमें ना हम लोग ना होशियारी दिखाते हैं बेटा। क्या करते हैं, होशियारी दिखाते हैं कि एलसीएम मतलब 2 4 ना, एलसीएम 2 गुना 4 ले लो, मतलब 8 ले लो, सीधे गुना कर लेते हैं। आप एलसीएम लेके भी बनाओगे तो वही होगा, और ऐसे दोनों को गुना करके, जैसे नहीं होता है दो अगर प्राइम नंबर हो जाए या सह अभाज्य संख्या हो जाए, को प्राइम नंबर हो जाए, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह मल्टीप्लाई कर दो, आपको कुछ भी आंसर सेम ही आएगा। इसीलिए इससे क्या होता है, आसान हो जाता है। 2 से कितना 4 बार में जाएगा, और 4 से 2 बार में जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बस हम लोग जो है ना आसान बनाने के लिए, क्यों देखना भी कैसा है, कितना आसान हो जाएगा। नीचे 8 है तो 8 एलसीएम ले लिए, और यहां हो जाएगा 8 माइनस 1, तो यहां से ये दोनों 8 8 कट गया, ऊपर बच गया 10 इनवर्स 4 2 6, और नीचे बचा 8 में 1 गया 7, तो 10 इनवर्स 6/7, 6/7, तो 10 इनवर्स 6/7 हो गया हमारा। ऑप्शन 8 का जो क्वेश्चन ऑप्शन है बी हमारा है, 2017 में आया था। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपको बना लेना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहां देखो क्या हो रहा है बच्चों, कॉस इनवर्स। ठीक है, ध्यान से समझना। तो क्या है हमारा, कॉस इनवर्स, और कॉस के जो अंदर में है, कॉस के जो अंदर में है वो क्या है, कॉस। हम लोग को क्या पता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है एक्स होता है, बट याद रखना एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां, 0 से पाई। एक्स कहां से कहां होना चाहिए, 0 से पाई होना चाहिए, तब होता है। लेकिन यहां पर देखो तो ये जो 8π/5 है वो पाई से बड़ी है ना, भागा दो तो पाई से बड़ी आ जाएगी। ठीक है, पाई प्लस 3π/5, तो पाई से बड़ी आ गई, तो इस रेंज में नहीं आया हमारा। और जब इस रेंज में नहीं आया तो हम ना इसको ना डायरेक्ट नहीं बाहर निकाल सकते। डायरेक्ट बाहर कब निकलता, जब इस रेंज में आता, तो पहले उस रेंज में ले आते हैं हम लोग। तो देखो क्या हो गया हमारा कि कॉस इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस को 8π/5 को लिख सकते हैं पाई प्लस 3π/5। ठीक है, पाई प्लस 3π/5 लिख सकते हैं। देखो क्यों, 5 गुना पाई करो, 5π प्लस 3 8π आ गया, और कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, है ना। तो कॉस पाई प्लस थीटा यहां पर आ जाता है, पाई ये रहा, प्लस थीटा कहां आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड 10 का घर होता है, तो कॉस निगेटिव हो जाएगा, तो यहां से हो गया हमारा कॉस इनवर्स, और ये निगेटिव हो गया, और कहां से घूमा, एक्स एक्सिस से, तो चेंज नहीं होगा, तो ये कॉस हो गया हमारा 3π/5। अच्छा अभी देखो तो ये कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो गया, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको समझो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह ये पूरा है, तो कॉस 3π/5। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और अब देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होगा, क्यों, क्योंकि x 0 से पाई के बीच में आ गया है ना, 3π/5 पाई से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस 3π/5। तो ले लो एलसीएम, तो यहां से हो गया हमारा 5 पाई माइनस 3 पाई, तो कितना बचा 2π/5, तो 2π/5 ऑप्शन सी हमारा सही है। 2π/5 ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ये था हमारा 2018 का सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है हमारा, cos इनवर्स 2x माइनस 1, cos इनवर्स 2x माइनस 1, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 2018 में आया था तुम्हारा, क्या है तुम्हारा cos इनवर्स 2x माइनस 1, इसको कैसे सॉल्व करें। तो बेटा देख लो, जैसे ध्यान से देखते हैं कि cos इनवर्स अगर अंदर में कुछ cos वाला आ जाए, cos वाला आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हमारे पास 2x है, तो अब कुछ ऐसा मान लो अंदर में कि हमारा, हमको एक फॉर्मूला याद आता है, जैसे ना cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ में आया। तो ये 2 है, x को हम ना क्या मान लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा मान लेते हैं, तो यहां पर x की जगह क्या पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो
cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स रूट एक्स, ऐसा हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से हो गया हमारा cos इनवर्स 2x के जगह हो गया cos स्क्वायर थीटा -1, समझ में आ रहा है, ऐसा हो गया। और अब ये देखो क्या हो रहा है हमारा, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला cos 2 थीटा, और हम लोग को पता है फॉर्मूला cos इनवर्स cos x हो जाता है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, हो गया 2, और थीटा का मान देखो कितना आया हमारा, cos इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, cos इनवर्स, तो 2 cos इनवर्स रूट एक्स। तो ऑप्शन जो हमारा है वो सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 10 का सी, 2 cos इनवर्स रूट एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये था 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो क्या है हमारे पास, 11 है 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, तो 2 cot इनवर्स 3 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं, और cot इनवर्स 7 को tan इनवर्स 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है भाई साहब, ऐसा आ गया। हम यहां पर क्या करते हैं, इस tan को 2 बार लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला तो याद ही होगा, अभी थोड़ा देर पहले भी इस्तेमाल किए थे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, इसको जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं, तो ये tan इनवर्स 1/3 हो गया, और ये tan इनवर्स x प्लस y, तो tan इनवर्स x प्लस y, x कहने का मतलब 3 और y का मतलब 1/7, और 1/-1/3 इंटू 1/7, ऐसा आ रहा है। तो यहां से हो गया हमारा tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स, और इस दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम ले लो, तो 3 और 7 का एलसीएम 21, सीधे गुना करना है इसको। ठीक है, एलसीएम आए ना आए सीधे गुना करो, 3 से 7 बार में गया तो 7, 7 से 3 बार में गया तो 3, और नीचे फिर से 21 आ रहा है, 21 और -1, तो ये दोनों तो कट गया, तो यहां से हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया tan इनवर्स 1/3 और जोड़ tan इनवर्स ऊपर 10/20, ये आ गया 10 और नीचे आ गया 20, तो ये कट के 1/2 आ गया। फिर से वही फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर से हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 जोड़ 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और यहां हो जाएगा 1 माइनस 1/3 और मल्टीप्लाई गुना हो गया 1/2, तो यहां से हो गया हमारा tan इनवर्स, एलसीएम हो गया 6, 3 से 2 बार में गया, 2 से 3 बार में गया, और नीचे 6, 6 माइनस 1, तो 6 कट गया, और यहां हो रहा है हमारा tan इनवर्स ऊपर 5/5, तो 5 कट के 1 हो रहा है, और tan इनवर्स 1 कितना है, 10 में 1 होता है π/4 का, तो tan इनवर्स 1 का मान हो गया π/4, ऑप्शन बी हमारा सही है, 11 का ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये था 11 नंबर। 12 देखो 2018 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 पता ही है 110 में किसका वैल्यू होता है, π/4 का, तो π/4 हो गया, cos माइनस है ना, अच्छा cos इनवर्स माइनस एक्स, अभी तुरंत पढ़े थे बच्चों, cos इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स मतलब 1/2, और साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है बच्चों, अच्छा अभी देखो तो बड़ा मजेदार यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया π/4 प्लस पाई माइनस, इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए, यहां भी 1/2 दिखा, यहां भी 1/2 दिखा, तो cos इनवर्स 1/2 और प्लस साइन इनवर्स 1/2, ऐसे मान भी रख सकते थे, इसका भी 45, इसका भी 45, डायरेक्ट हो जाता 90, और ऐसे भी cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x मिलके क्या होता है, π/2 होता है, 90 होता है, तो ये हो गया π/4 प्लस पाई, और माइनस ये हो गया π/2, और पाई में π/2 घटा दो, पाई में π/2 घटा दो, 180 में 90 घटा दो, 90 बचेगा, तो π/4 और प्लस π/2। ठीक है,
दोनों का आधार बराबर कर लो, 2 से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। तो देखो अभी क्या हो गया, आधार हो गया 4, ये 4 हो गया, 2 पाई और 1 पाई, कितना आ गया 3 पाई। तो 3 पाई बाई 4, ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन बी हमारा 12 का सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा 12 का सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 2019 में पूछा है। देखो अभी ये थोड़ा दिन पहले भी पूछा था ना, सेम आ गया फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होगा भाई, पाई बाय 2, ऑप्शन सी। तो ये फॉर्मूला हम बोले वो तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, एक जरूर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2019 में पूछा है ये साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन में 1/√2 किसका होता है, 45 डिग्री का मान होता है। 45 का मतलब 1 पाई बाय 4। तो ऑप्शन ए हमारा 14 का हो गया। तो ये सब ना बहुत आसान प्रश्न आते हैं, तो आप ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से एक बार देख के जाना, फॉर्मूला सारा देख लेना, याद कर लेना, आपका एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा। आगे 15, यहाँ पे ये भी 2019 में आया है। साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, साइन कोसेक के बराबर होता है। कोसेक इनवर्स x के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, कोसेक इनवर्स x के बराबर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 क्या है हमारे पास, 2020 में पूछा गया है tan इनवर्स √3। हो गया हमारा tan इनवर्स √3, रहने देते हैं। और माइनस, देखो तो ये cot इनवर्स माइनस x है। cot किस फैमिली का है, cos के फैमिली का है। cot किस फैमिली का है, cos के फैमिली का है। बात समझ में आया। तो ये cot के फैमिली, cos के फैमिली का है। cos के फैमिली में हो जाता है पाई माइनस, तो ये हो गया पाई माइनस cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3 हो गया। समझ में आया बात, पाई माइनस cot इनवर्स, cos नहीं cot इनवर्स, cot इनवर्स √3, क्योंकि ये cos के फैमिली का है। cos का फैमिली जितना भी होगा ना, cos sec और cot सब में अगर माइनस है, cot इनवर्स माइनस थीटा, तो पाई माइनस cot इनवर्स थीटा हो जाएगा। तो पाई माइनस cot इनवर्स थीटा हो गया। तो यहां से हो गया हमारा tan इनवर्स √3 माइनस पाई और प्लस cot इनवर्स √3। तो देखो तो ये दोनों मिलके क्या बना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x मिलके कितना बन गया, पाई बाय 2। अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़े थे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो पाई बाय 2। तो ये दोनों मिलके हो गया पाई बाय 2 और माइनस पाई। तो 90 में 180 घटा दो तो माइनस 90 बच जाएगा। तो माइनस पाई बाय 2, ऑप्शन ए हमारा सही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बच्चों, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बनाते चलो मेरे साथ साथ। चलो 17 पर आते हैं। 17 देखो क्या है हमारा, cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6, ये किसके बराबर होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये पाई बाय 6 हो जाता कब, जब ये पाई 0 से पाई के बीच में होता, 7 पाई बटे 6 0 से पाई के बीच में होता, तब हमारा वही आ जाता जो ये था वही। बट ये क्या है, पाई से बड़ा है। 7 पाई बाय 6 पाई से बड़ी होती है ना, पाई प्लस पाई बाय 6 हो जाती है। तो हम इसको पहले लाएंगे, तो ये हमारा नहीं है, तो इसको पहले थोड़ा सा 0 से पाई के बीच में लाओ। तो cos इनवर्स, इस cos को लिखते हैं cos पाई माइनस पाई बाय 6, सॉरी पाई प्लस पाई बाय 6। और पाई प्लस पाई बाय 6 कहां चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो यहां से ये हो गया हमारा cos इनवर्स माइनस cos पाई बाय 6, और ये cos इनवर्स माइनस थीटा हो गया ये तुम्हारा cos इनवर्स माइनस x। और cos फैमिली अभी तुरंत बताए थे, ये क्या होता है हमारा पाई माइनस cos इनवर्स x। x के जगह क्या हमारा cos पाई बाय 6। और अब देखो ये जो है 0 से पाई के बीच में आ गया पाई बाय 6, तो cos इनवर्स cos पाई बाय 6 हो गया पाई बाय 6। तो पाई माइनस पाई बाय 6, तो 6 पाई माइनस, यहां से ले लो लघुत्तम 6 और 6 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया हमारा 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है 17 का। 17 का ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है बच्चों, ये था 17। चलो अब आते हैं 18। देखो बहुत आसान है हमारा, अभी तुरंत पढ़े थे कि tan इनवर्स x cot इनवर्स x क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। तो cot पाई बाय 2, cot 90, तो tan 90 होता है इन्फिनिटी, अपरिभाषित। तो cot 90 हो जाएगा 0, है ना, अपरिभाषित का उल्टा कर दोगे तो 0। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा 18 का। चलो अगले प्रश्न पर, ये 2020 में आया था। 2020 में ही आया है तुम्हारा ये tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है tan इनवर्स 1 प्लस 1/3 अब बटे 1 माइनस 1 इंटू 1/3।
चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई। टेन इनवर्स, एलसीएम ले लो 3, तो 3 + 1, नीचे का एलसीएम ले लो 3, तो 3 - 1, तो 3 3 तो कैंसिल हो गया, और यहां से हो गया हमारा टेन इनवर्स 4/2, तो 2 दूनी 4, तो आंसर आ रहा है हमारा टेन इनवर्स 2। तो ऑप्शन जो है हमारा ए ऑप्शन है हमारा 19 का ए। ठीक है बच्चों, टेन इनवर्स 2 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में अच्छे से आ रही है या नहीं। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या है हमारा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। देखो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ गया। ये कॉसेक किसके फैमिली का है? साइन के फैमिली का है। साइन का अपोजिट होता है ना, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन के फैमिली का है, तो बस माइनस बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ऑप्शन जो है हमारा डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स 2021 में आया था ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। देखो 2021 में दोबारा से ये प्रश्न भी पहले आ चुका है, टेन इनवर्स 1। तो टेन इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है? π/4 का। और ये बात हम आपको बताए थे कि आईटीएफ में बहुत आसान क्वेश्चन होता है। आप इसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो 5 से 7 मार्क्स आपको खाली ऑब्जेक्टिव से ही आ जाएगा, और अच्छे से पढ़ लेते हो तो इससे जो है 6 से 8 मार्क्स आपसे सब्जेक्टिव से आ जाएगा। तो बहुत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को तो बहुत अच्छे से कर ही लेना है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज का चैप्टर है। तो 21 का ये हो गया। चलो 22 में आते हैं, सॉरी 2021 में ही आया है 22 नंबर क्वेश्चन। सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स अभी तुरंत पढ़े थे। इसकी वैल्यू भी क्या होती है? π/2। तो यहां से इसकी वैल्यू हो गई π/2, तो cos π/2। तो देखो तो क्या होता है cos π/2। देखो साइन 0 0, साइन 90 1, cos 0 1, cos 90 0, इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, cos 90 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। ये भी 2021 में आया है, 23 नंबर सवाल है। देखो ये भी पहले आ चुका है, यहाँ इनवर्स है, टेन इनवर्स है, ये भी पहले आ चुका है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा से आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहां से हो गया हमारा टेन इनवर्स √3, अभी थोड़ा देर पहले कर रहे थे, माइनस कॉट। ये कॉट किसका फैमिली का है? कॉस के फैमिली का है, तो पाई माइनस लिखेंगे, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। तो अभी क्या हो रहा है यहां से? ये हो रहा है हमारा टेन इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3। ये हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स मिलके क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा π/2 माइनस पाई। तो π/2 माइनस पाई क्या होता है? -π/2 होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, ये हमारा ऑप्शन सी सही है 23 का। आगे बढ़ते हैं। 24 में देखो 2021 का प्रश्न है, और ये प्रश्न भी देखो दोबारा से आ गया। तो हम क्या बोले थे कि अगर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो अच्छे से तो आपके बहुत सारा प्रश्न पता चलेगा। ये तो मेरा पहले बनाया हुआ है, डायरेक्ट आ जाएगा, आपको आंसर देने में देर भी नहीं लगेगा। और इसके बारे में हमको पता है कि cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x² किसके बराबर होता है? 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। तो फॉर्मूला है बच्चों 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 देखो 2021 में आया है। क्या बोल रहा है? 3 sin इनवर्स x किसके बराबर होगा? 3 sin इनवर्स x किसके बराबर होगा? तो सिंपल सा बात है भाई, हम लोगों को क्या पता होता है कि sin 3x का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना बच्चों, sin 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 sin इनवर्स x -4, सॉरी 3 sin x, इनवर्स नहीं लिखेंगे, 3 sin x -4 sin क्यूब x। ठीक है बच्चों, 4 sin क्यूब x। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना कि क्या लग रहा है, क्योंकि हमको बोल रहा है 3 sin x। तो अगर हम यहां पर देख लो ये चीज, ये तुमको बताएगा, ये 3 थीटा ले लो -4 थीटा क्यूब ले लो, ये जिसके अंदर में होगा वही आंसर हो जाएगा। 3 थीटा -4 थीटा क्यूब, इसको थीटा, तब ना sin 3x बनेगा। और तुम जब डालोगे तो साइन इनवर्स साइन खटकम होके क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला sin 3x का है, इसका आसान तरीका बता दिए, 3 sin x -4 sin क्यूब x होता है। तो फॉर्मूला देखो 3 थीटा -4 थीटा क्यूब, अंदर में इसके बारे में कहा है? तो 3 थीटा -4 थीटा क्यूब, 3 थीटा ये रहा, 3 थीटा -4 थीटा क्यूब ये रहा। तो ऑप्शन सी हमारा सही है।
ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी हमारा सही है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको पता करेंगे, इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको बनाते हैं। यहां पे एक्स के जगह अगर हम लोग क्या कर लें, साइन थीटा पुट कर लें, तो आपका आराम से बन के यही आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखो 26 का 2021 में आया है, tan इनवर्स -1/√3। तो tan किसके फैमिली का है? साइन के फैमिली का है, साइन के परिवार का है, तो सिर्फ माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। अब पता करो कि 1/√3 tan में किसका मान होता है? 1/√3 tan में 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री कहने का मतलब π/6 का मान होता है, तो -π/6। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, 26 का ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी 2021 में आया था। देखो ये क्वेश्चन भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, साइन सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये तो मिलके क्या होता है? π/2 होता है। तो ये हो गया हमारा साइन π/2, और साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 1 साइन 0 0 साइन π/2 1 होता है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा 1, डी हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, साइन π/2 क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। देखो 2021 ये सम देखो दोबारा से आ गया, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बनाए थे। क्या था हमारा? 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अभी तुरंत बनाए थे हम लोग, है ना। 2 cot करके था वहां पर, उसको यहां पर सिर्फ क्या कर दिया? 10 कर दिया है। ठीक है, तो इसको एक दूसरा फॉर्मूला से ही बना सकते हैं। देखो इसको ऐसे ही बना सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है? tan इनवर्स 2x/1 - x²। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो इसके बदले में। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2x 2 × 1/3 अब बटे 1 - 1/3 का स्क्वायर करो तो 1/9 आ रहा है। अब प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। और यहां से देख लो क्या हो गया हमारा? tan इनवर्स 2/3 और नीचे कितना है? 9 में 1 गया, 8/9। और ये प्लस कर लो। अब यहां से क्या होगा हमारा? tan इनवर्स 2/3 × 9/8। तो यहां से कट गया 4, यहां से कट गया 3, तो 3/4 आ गया। और इसको नीचे लेके आओ तो ये tan इनवर्स 1/7 आ रहा है। अब इस दोनों का क्या करो? फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 3/4। देखो तो यहां से 3/4 प्लस 1/7 और 1 - 3/4 गुना 1/7। तो यहां से क्या हो रहा है हमारा? tan इनवर्स, एलसीएम ले लो, 7 × 4 28, 4 से गया 7 बार में, 7 × 21 और प्लस 7 से जाएगा 4 बार में, 4 × 1 = 4। यहाँ नीचे भी 28 हो गया, 28 अब -3 1 × 1 3, तो 28 28 कट गया। ऊपर आ रहा है हमारा tan इनवर्स 25 और नीचे भी हो गया हमारा 25, कट के हुआ 10 और tan इनवर्स 1 क्या होता है? π/4 हो रहा है। tan इनवर्स 1 क्या हो गया? π/4। तो ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन जो है ना सी हमारा सही है, π/4। ठीक है बच्चों, π/4 ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद 29 पर आते हैं। ये तो देखो सीधा साथ सीधा बात है, 2029 में देखो 2021 में पूछा गया है cos इनवर्स, इसको आप थीटा समझ लो, cos इनवर्स थीटा और प्लस सेक इनवर्स थीटा = π/2। ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है, π/2। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो यहां से ये क्या है हमारा? 2021 में पूछा गया है साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, साइन फैमिली का है, सिर्फ माइनस बाहर होगा तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो 31 पर आते हैं। 31 क्या है हमारा? cot इनवर्स 1/x। हम लोग तुरंत पढ़े थे अभी, cot इनवर्स 1/x। देखो कब आया है? 2021 में आया है। वो tan इनवर्स x के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? tan इनवर्स x के बराबर होगा cot इनवर्स 1/x। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखो फिर से दोबारा आ गया तुम्हारा 2022 में 32 नंबर क्वेश्चन। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होगा? π/2, है ना। जग जाहिर है, जानते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल तीनों में से जरूर आता है हर साल, तो वो मिल ही जाएगा आपको।
आगे बढ़ते हैं, 2022 में ही आया है। कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू कॉसेक इनवर्स 2। तो सिंपल बात है भैया, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक को ऐसा करो, साइन अगर करते हैं तो साइन में 1/2 हो जाता है, और 1/2 साइन में किसका मान होता है, 30 का। अगर कॉसेक का आपको याद नहीं है, इसी को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2, और 1/2 साइन में किसका मान है 30। 30 कहने का मतलब π/6, π/6, तो π/6। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलो 33 के बाद 34 पर आते हैं। क्या है हमारा यहाँ पर देखो, tan इनवर्स 1/7 जोड़ tan इनवर्स 1/13 2022 में आया है, और फॉर्मूला पे लगा देते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1/7 जोड़ 1/13 अब बटे 1 माइनस 1/7 गुना 1/13। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स 13 और 7 का 13 सत्ते 91 है ना, 13 7 जा 91, 7 से गया 13 बार में, 13 से गया 7 बार में, और नीचे भी हमारा 91, 91 माइनस 1 हो गया, ये कट गया यहाँ से, तो यहाँ से आ गया tan इनवर्स 13 7 20, और नीचे 90 में 91 में 1 गया 90, तो 0 0 कट गया, तो ये आ रहा है हमारा tan इनवर्स 2/9 है ना, 2/9 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है 34 का। 34 का कौन सा ऑप्शन, बी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 2022 में पूछा है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग को पता है, tan इनवर्स 2x, तो tan इनवर्स 2x के जगह 1/2 कर लेंगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर, तो भाई साहब ये तो कट गया, और ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर 1 बचा, 1 माइनस 1/4 बचा, और ये हमारा tan इनवर्स 1/4 में 1 गया 3/4 बचा, और यहां से हो गया tan इनवर्स 4/3, तो tan इनवर्स 4/3, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। 35 का ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आप लोग को भी मेरे साथ साथ बनाते चलना है ना, तभी आपको सारा समझ में आएगा, और ये एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपको एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, ये 2022 का है, यदि x बराबर 1/5 तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ध्यान दो, x बराबर 1/5 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो cos, अभी ध्यान देना, ये है हमारा cos इनवर्स x। ठीक है भाई, और ये 2 बार है, ध्यान से समझो, साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x है, तो ये 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 बार लिख देते हैं हम लोग इसको, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। अभी देख लो ध्यान से, ये हो गया हमारा cos, और ये वाली चीज हो गई π/2, क्या हो गई हमारी π/2 है ना, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या हो गई π/2 प्लस साइन इनवर्स x। ठीक है, अच्छा क्या होता है cos 90 प्लस थीटा, ये रहा 90 अब प्लस थीटा आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, cos होता है निगेटिव, तो निगेटिव होता है तो माइनस हो गया, कहां से घूमा, y एक्सिस से। ठीक है, कहां से घूमा, y एक्सिस से, तो चेंज हो जाएगा है ना, cos क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, तो हो गया साइन, साइन x, साइन तो x के जगह क्या है तुम्हारा साइन इनवर्स x है, तो हो गया साइन इनवर्स x, तो माइनस तो बाहर है, साइन साइन इनवर्स x, x हो गया, तो माइनस 1/x के जगह क्या 1/5 है, तो माइनस 1/5 हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, ये तो ये बहुत ही आसान है, इस तरीके से बनाओगे, ऐसे 1/5 रख के बनाने लगोगे तो आप थक जाओगे बनाते बनाते। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये 2022 में आया था, 36 नंबर का क्वेश्चन है, 2022 में आया था। चलो आगे है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन, ये भी 2022 में आया था। क्या है, साइन इनवर्स 2/3/5 और साइन इनवर्स 12/13। तो देख भाई, ये फॉर्मूला है हमारा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे हम लोग। तो क्या होता है हमारा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला देखो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला देखो, ये होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स x कहने का मतलब 3/5 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर 12/13 का स्क्वायर माइनस 12/13 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, प्लस y 12/13 हो रहा है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहने का मतलब 3/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 9/25 हो जाएगा। ठीक है,
और ये हो गया हमारा साइन इनवर्स 3/5 और रूट के अंदर में जो है भाई, रूट के अंदर में 169 माइनस 144, तो ये 25 हो जा रहा है और नीचे 169 हो रहा है, और प्लस ये 12/13 है और रूट अंडर ये 25 है और 25 माइनस 9 16 हो रहा है, ऊपर 16। तो देखो क्या आ रहा है हमारा, तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स 3/5 गुना 5/13, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 और 169 का 13, अब प्लस 12/13 गुना 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, तो साइन इनवर्स देख भाई, ये काट मत देना 5 5, ठीक है, क्योंकि नीचे देखो डिनोमिनेटर मेरा हर समान है तो सॉल्व करना आसान होता है। तो हो गया हमारा 15/65, काटना मत भाई, और प्लस 36/65। तो अभी ये क्या हो गया, नीचे तो दोनों का आधार समान है, तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स, नीचे वाला 65, ऊपर वाला खाली जोड़ दो, तो 36 प्लस 15 51, तो 51/65। कुछ गड़बड़ आ गया, 36 प्लस 15, कुछ गड़बड़ आ गया क्या भाई मेरा, सॉरी 36 प्लस 15 51 आ रहा है मेरा, कुछ गड़बड़ है। 3/5, 4/5 13, 5 15, 12/13, कोई दिक्कत तो नहीं है, 51/5 आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, चेक कर लेते हैं। 3/5 माइनस 169, 5/13 आ जाएगा, 12/13, सॉरी बरचौक 48 आ रहा है ना, हम यहाँ पे गलती कर दी भाई, 12 36 होता है ना, यहाँ पर गलती कर दी, ये 48 आ रहा है, 48 और 15 क्या होगा 63 हो जाएगा, ये हमारा 63 हो जाएगा, 63, तो 63/65, 63/65, ऑप्शन बी हमारा सही है, 63/65। ठीक है बच्चों, यहां गलती हो गया था। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से ध्यान रखना भाई। 36 के बाद 37, यहां क्या है हमारा साइन इनवर्स 1/2, कोई दिक्कत नहीं भाई, -1 से 1 के बीच में तो 1/2 ही आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x बराबर x होता है कब, जब x बिलोंग्स टू -1 से 1 हो जाए, तो है -1 से 1 के बीच में, तो 1/2 ही होगा हमारा उत्तर। चलो आगे बढ़ते हैं। 2023 में देखो फॉर्मूला पूछ दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, तो भाई साहब ये चारों फॉर्मूला आप याद कर लेना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, क्योंकि ये जो है ना एनसीईआरटी के बुक में ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, तो बहुत बच्चों को लगता है ये सिलेबस में ही नहीं है ना, लेकिन ये याद कर लेना चाहिए। देखो पिछला क्वेश्चन में आया है, 2023 में ही आया हुआ है। तो साइन इनवर्स अगर प्लस है तो देखो साइन इनवर्स x प्लस, हम लिख ही देते हैं एक बार, आपको ध्यान रहेगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो साइन वाले में क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो तुम्हारा आंसर तो ये हो गया, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी। अगर ये माइनस होता तो यहां माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और कॉस का क्या होता है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, और प्लस है तो माइनस आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया आपके लिए कि आप इसको ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको कर लेना। तो ये था हमारा 39 नंबर 2023 में पूछा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 40 में, तो 40 2023 में ही पूछा गया था, इसकी वैल्यू तो पता है हमको, इसकी वैल्यू पता है, कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो साइन ब्रैकेट में 2 है और ये π/2 है, तो क्या हो गया हमारा, तो ये दोनों तो कट गया, और साइन पाई का मान 0 होता है, साइन 180 का मान कितना होता है 0, ऑप्शन ए हमारा सही है 40 का। आगे बढ़ते हैं 41, ये भी देखो वही है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो गया π/2, और यहां पर हमारा कॉसेक है, क्यों, क्योंकि देखो हमारा क्या होता है, साइन जो है ना, साइन का उल्टा होता है कॉसेक,
अगर साइन 90 1 होता है तो उसको उलट दो तो कॉस 90 भी 1 ही हो जाएगा, इसकी मान 1 हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा 41 का आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 2023 में ही आया था, ध्यान दो। ये देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2। तो tan 2/3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2। तो यहां से 2 निपट गया और आ गया tan π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री और tan 60 का मान होता है √3, इसका मान होता है √3। तो √3 हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, √3। ठीक है, ये 42 का बी हो गया आंसर। ये था 2023 में पूछा गया था, 2023 में ही पूछा गया है। 2 tan इनवर्स x, देखो वापस से ये आ गया, बहुत बार पूछा गया है बच्चों। इसका तीनों फॉर्मूला क्या होता है, अगर 10 है, अगर 10 में रहेगा तो वो होगा tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस दिया है तो ये नहीं होगा। अगर यही साइन में होगा तो होगा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो हाँ तो साइन वाला हो जाएगा। यही कॉस में अगर होता तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा 43 का सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा 43 का सही है। 44 देखो कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट क्योंकि हमको पता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो है वो π/2 होता है। तो देखो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, ऑप्शन सी हमारा सही है। 44 का ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, आगे 45 देखो 2023 में ही आया है। कितना है तुम्हारा, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक है, ये था हमारा 45 नंबर। 46 देखो 2023 में, देखो बहुत सारा क्वेश्चन 2023 में पूछा गया भाई। देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो हमको पता क्या है कि साइन इनवर्स साइन x जो है वो कब x होता है, जब x बिलोंग्स टू कहां से कहां, -π/2 से π/2, -90 से 90 के बीच में होता है। लेकिन 2π/3 कहने का मतलब π/3 60 डिग्री का दोगुना कर दो 120 डिग्री, तो -90 से 90 के बीच में नहीं है, इसको पहले बदलो। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स, और इसको लिखते हैं साइन पाई माइनस π/3। ठीक है, पाई माइनस π/3। ठीक है बच्चों, तो देखो तो पाई माइनस π/3 2π/3 को लिख दिए। यहां से हो गया हमारा साइन इनवर्स, और यह है साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या हो गया हमारा, साइन पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन π/3। चलिए 11th में ये चीज हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। ठीक है बच्चों, 11th में हम लोगों ने बहुत पढ़ा, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको इसमें दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि ये एंगल निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो ये π/3 जो है ना, -π/2 से π/2 के बीच में है, तो ये π/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉस देखो 2024 में, अभी देखो यहां तक 2023 में आया था। अब देखो लेके कहां तक, 2024 में 47 से लेके 55 तक 2024 में आया। तो गिन लो कितना क्वेश्चन आया है 2024 में, 43 48 49 50 51 52 53 54 55, 9 क्वेश्चन आया है बच्चों ऑब्जेक्टिव इससे। तो 9, उसी तरह 8-9 क्वेश्चन जो है तुम्हारा 2023 में भी था। तो अब समझ लो 8 से 9 क्वेश्चन आराम से आने वाला है इस एक्सरसाइज से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो ये कॉस फैमिली क्या होता है, याद है कॉस फैमिली होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, 60 का। 60 कहने का मतलब π/3 का, तो हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, ये हो गया 2π/3। ये क्या हो गया हमारा 2π/3। ऑप्शन ए हमारा 47 का सही है। ठीक है बच्चों, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। कॉस इनवर्स एक्स अभी तुरंत हम लोग किए थे क्या, सेम देखो 2024 में 2023 में भी ऐसा आया था क्वेश्चन कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स जो है वो π/2 होता है। तो यहां से कॉस इनवर्स एक्स जो हो जाएगा वो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा।
ठीक है, तो cos इनवर्स एक्स पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऑप्शन बी 48 का सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 49 साइन इनवर्स माइनस एक्स, अभी सिखाई दिए थे कि साइन फैमिली में क्या होगा, सिर्फ माइनस बाहर आएगा, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऑप्शन ए हमारा सही है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। आगे बढ़ते हैं। 49 के बाद देखो 50 में कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स जो है, क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो वो हो जाता है साइन इनवर्स 1/x। ऑप्शन बी हमारा, कॉसेक साइन का व्युत्क्रम होता है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 2024 में आया था 10 के अंदर में ये है सॉल्व करना, तो सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 10 होगा और अंदर में हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस वाई, तो 1/3 जोड़ 1/2/1 माइनस 1/3 गुना 1/2, तो ये हो गया हमारा 10। और अंदर में है हमारा 10 इनवर्स, ले लो 3 और 2 का एलसीएम, 3 2 का एलसीएम 6 हो रहा है, 3 से 2 बार में गया, 2 से 3 बार में गया, यहाँ 6 आ रहा है, 6 माइनस 1 हो गया, तो 6 तो यहाँ से कट गया। और ये हमारा है 10 और 10 इनवर्स 5/5 कट के 1 आ गया, और हो गया 10 और 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/4, तो 10 पाई/4 और इसका मान हो जाएगा 1, तो 10 पाई/4 का मान 1 आ गया। हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52 2024 में ये आया था। देखो क्या है तुम्हारा साइन, यहां पर क्या हमारा कॉट इनवर्स एक्स, इसको कैसे बनाएंगे, इस चीज को कुछ मान लेते हैं। लेट माना कॉट इनवर्स एक्स जो है वो थीटा है, तो कॉट थीटा जो होगा वो एक्स हो जाएगा। एक ट्रायंगल बना लो, त्रिभुज बना लो थीटा, तो कॉट बराबर क्या होता है, b/p, है ना, आधार बटे लंब, तो b हो गया ये और p हो गया ये, b/p, tan का होता है p/b, कॉट का हो गया b/p, तो कर्ण क्या हो जाएगा, √1 + x²। और इसको अगर हम लोग थीटा मान रहे हैं, इसको थीटा मान रहे हैं, तो साइन और इस पूरे को तो थीटा मान लिया, तो साइन थीटा क्या होता है, p/h, लंब बटे कर्ण, तो लंब है 1, कर्ण है √1 + x², तो हमारा आंसर आ गया 1/√1 + x²। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है 52 का। ठीक है बच्चों, चलो तो आप लोग भी इसको बना लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो दोबारा से ये क्वेश्चन फिर से आ गया, cos इनवर्स cos 7π/6 फिर से आ गया हमारा 2024 में, पहले भी हम लोग बना चुके हैं, तो फिर से बना देते हैं। तो cos इनवर्स, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में नहीं है ना, 0 से पाई के बीच में नहीं है, तो लाओ पहले, तो cos पाई प्लस π/6, तो पाई प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस cos थीटा हो जाता है, तो cos इनवर्स माइनस cos थीटा π/6। ठीक है, अब cos माइनस थीटा क्या होगा, पाई माइनस cos थीटा, तो पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6, तो cos इनवर्स cos π/6 होगा π/6, तो पाई माइनस π/6, तो ये हो गया 5 π/6। तो ऑप्शन बी हमारा, देखो दोबारा से रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है 5 π/6, इसके पहले भी एक बार हम ये बना चुके हैं। चलो 54 में आते हैं, क्या है हमारे पास, देखो तो π/3, और ये क्या है, साइन इनवर्स -1/2 है भाई, तो साइन में क्या होगा, माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस साइन 1/2 इनवर्स 1/2, और π/2 और प्लस साइन में 1/2 क्या होता है, साइन में 1/2 30 डिग्री का मान होता है, 30 का मतलब π/6 हो गया, तो 6 आ गया ना, इसको भी 6 बना दो, 3 3 कर लो 6, अब हो गया नीचे 6, 3 पाई प्लस 4 पाई हो गया, तो यहां से 2 आया, यहां से 3 आया, तो आंसर आ रहा है 2 π/3, 2 π/3। ऑप्शन बी हमारा सही है 54 का। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये 2024 में आया था और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 का तो हम लोग क्या लिख देंगे, 10 में √3 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, 60 का मतलब π/3 हो गया। और सेक किस फैमिली का है भाई, सेक किस फैमिली का है, सेक कॉस के फैमिली का है, ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अच्छा सेक का याद बच्चों को अगर नहीं रहता है तो आप माइनस कर लो, यहां से ध्यान दो, ये माइनस पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सेक को कॉस में बदल लो, कॉस इनवर्स 1/2 हो गया, नहीं
सेक को कॉस में, और कॉस में 1/2 किसका होता है? 60 का होता है। कॉस में 1/2 किसका होता है? 60 का होता है। ये हो गया π/3 माइनस पाई अब प्लस 60 मतलब π/3। तो π/3 2 π/3 माइनस पाई, तो लघुत्तम ले लो 3, तो 2 पाई माइनस पाई 3 पाई हो गया -π/3। तो हमारा जो आंसर सही है ऑप्शन ए दिख रहा है, हमारा सही आंसर है -π/3। तो ये था हमारा 2024 का। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने पूरा का पूरा जो ITF का क्वेश्चन था 2015 से लेकर 2024 तक का, वो सभी हम लोगों ने बनाया, पूरा सॉल्व किया सभी को। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई है तो फिर आप लोग इसको फिर से बनाइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।